आज की बड़ी खबरों में ओवैसी ने क्यों कहा ये लोग मुझे भी मार सकते हैं, ओवैसी ने क्यों कहा योगी को शर्म से डूब मरना चाहिए, और क्यों भिड़ गए ओवैसी और अमित शाह, और कहां हुई प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक, और क्या हुआ जब राहुल गांधी को उन्हीं के घर से निकाल दिया गया, और केजरीवाल पर कौन सा नया आरोप लगाया बीजेपी ने। दिखाएंगे सारी खबरें, लेकिन उससे पहले नेताओं से जुड़ी दिन भर की सारी सबसे बड़ी खबरें एक ही वीडियो में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए पहली खबर में केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा आरोप। बीजेपी के आरोप के अनुसार केजरीवाल ने अपने घर को सजाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जो अपने आप को एक आम आदमी होने का दावा करते हैं। इसका क्या जवाब दिया राघव चड्ढा ने, देखिए। उस निवास स्थान को 1942 में बनाया गया था। 80 साल हो गए लगभग, पुराना हो गया था। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि इसकी छत 4 बार गिर चुकी है, आपके माता पिता के कमरे की छत 4 बार गिर चुकी है, वो बार बार बचे हैं, इस घर को तोड़ के बनाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने अपने मुख्यमंत्री निवास स्थान को तोड़ के फिर से बनाया। ये मुख्यमंत्री का निवास स्थान है, दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी है, कोई अरविंद केजरीवाल की निजी प्रॉपर्टी नहीं है नविका जी। ना अरविंद केजरीवाल ने अपने नाम पे इसकी रजिस्ट्री कराई है। अभी एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए कम से कम प्रधानमंत्री के नए निवास स्थान को बनाने में लगेंगे। अगर प्रधानमंत्री के निवास स्थान के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, तो एक किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कम से कम उसकी 15वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, 25वां हिस्सा तो खर्च हो सकता है। और इसे भी छोड़ दीजिए, अगर आज सिर्फ खर्च की बात हो रही है, ये घर दिल्ली की जनता का है, दिल्ली की जनता इस घर में आकर मुख्यमंत्री से मिलती है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद और अगर खर्चे की बात करनी है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक आईआईटी के इवेंट पे कर्नाटका में इसी महीने 10 करोड़ रुपए खर्चे करेगा 1 घंटे के इवेंट के लिए। इसके बारे में भी सुधांशु जी जवाब दें। प्रधानमंत्री जी के लिए नया जहाज 8400 करोड़ रुपए का खर्च करके खरीदा गया, इस पर भी सुधांशु जी जवाब दें। 90 करोड़ रुपए का काम सौंपा गया, ये मैं आपको अभी भेज भी दूंगा। यानी कि प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पे छोटे से इलाके की साफ सफाई रेनोवेशन का काम 90 करोड़ रुपए में किया गया। तो बेहद तो परिपेक्ष में होनी चाहिए, मैं भी दस्तावेज लाया हूं। अगर दूसरी बड़ी खबर, अतीक अहमद की हत्या के बाद ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर कई बड़े हमले किए और खुद की जान को भी खतरा बताया, और उन्होंने योगी को शर्म से डूब मरना चाहिए ये तक कह दिया। क्या कहा ओवैसी ने, देखिए उनका ये वीडियो। मालूम हुआ कि इनको प्रैक्टिस दी गई, इससे मालूम हुआ कि तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद है, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से, तो ये गोडसे के जानशीन है। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि ये गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए, ये पूरे के पूरे गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए। ये 3 लोग टेरर सेल का हिस्सा है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे शक है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, कितने हैं नहीं मालूम, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको हथियार दिया गया है, और जिनको कहा गया कि बेटे गोडसे का ख्वाब पूरा करना है तुमको। जब मुझ पर गोली चलाई गई, इसी तरह के जेएसआर के नारे लगा रहे थे, 6 फीट से गोली चला रहे थे। वीडियो देखो आप, उनका हाथ ऐसी है, हाथ और उनका कलाई एक ही है। नारे लगा रहे थे, तो अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने मुझे बचा दिया, मुझे और यामीन खान को। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने साबिका मेयर माजिद के दिल में अल्लाह ने उस वक्त वो बहादुरी डाली और कूद कर उनकी तरफ भागा। तो जब मुझ पर गोली चलाई गई, तो उन जालिमों से पूछा गया तुमने क्यों चलाई, तो बोले मसऊद्दीन ओवैसी को मार के मशहूर होना चाहते थे। उनके घर वालों को भी पूछे, बोले उन्हें आता ही नहीं था, गंजटी था, उन्हें मिलता ही नहीं था। यहाँ पर भी ऐसी है, हाँ आता ही नहीं था, देखो ऐसा है। और वो लोग भी बोले हम मशहूर होना चाहते थे। ये मशहूर होना नहीं है, ये बाज़ाब्ता ग्रुप है जिसको हम टेरर सेल कहते हैं। ये टेरर सेल है जिन्होंने गोली मारी उन 2 लोगों को, जिनको कोर्ट ने सजा भी दी थी, जो पुलिस की कस्टडी में थे। मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेरर सेल का मॉड्यूल है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ ऐसा ही करे, नहीं, याद रखो और लोगों को मारेंगे। हो सकता है फिर से कोशिश करेंगे मुझे मारने की, हो सकता है कि फिर से कोशिश करें, मगर मुझे परवाह नहीं है। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा, आप और हम जिंदा रहेंगे। आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आपकी कस्टडी में किसी को मारा गया है। आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। 35,040 कम्युनल फिरके वराना राइट्स हुए हैं, ये जो अमित शाह की मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो बताइए आप। अगली खबर में अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण, तेलंगाना में दिया जाने वाला मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का वादा किया, जिस पर तिलमिलाए ओवैसी ने क्या जवाब दिया अमित शाह को, देखिए। मैं यहाँ कह कर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर। आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? आखिर क्यों बीजेपी, अमित शाह और प्रधानमंत्री जो मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान, जो डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल के टीचर्स बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तेलंगाना में जा रहे हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी इनके डेवलपमेंट के खिलाफ क्यों है, इनके एम्पावरमेंट के खिलाफ क्यों है बीजेपी? और ये वो वीडियो जब राहुल गांधी को उन्हीं का घर छोड़ना पड़ा। बता दें कि राहुल गांधी 20 सालों से इस घर में रह रहे थे और वो कहते हैं कि उनका कोई और घर भी नहीं है। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, किस तरह राहुल गांधी ने अपना घर छोड़ा।
देखिए, केरल में प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे जहां पर उनकी सुरक्षा में चूक देखी गई। यहाँ पर किसी व्यक्ति का मोबाइल छूटकर मोदी के पैर तक पहुंच जाता है, जिसको उनके सुरक्षाकर्मी तुरंत ही पकड़ लेते हैं। Suddenly, an object came towards Prime Minister. Alert SPG, which gives security to Prime Minister's stop.